जब जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस प्रशासन या राजस्व विभाग या हर विभाग, खनन विभाग, सब हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम चेताना चाहते हैं कि 2 तारीख तक आप इसको सही कर लें, नहीं तो फिर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इस गोला को बचाने के लिए अगर हमें जान भी देनी पड़े हमें मंजूर है। उनके रहते पंडित तिवारी जी ने जब वन विकास निगम को गोला दे दी, आज तक सफल चले, आप लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। मैं आप सबको बहुत बधाई देती हूँ। उनसे भी जानकारी कर सकते हैं शहरों के। हल्द्वानी में गोला नदी का संघर्ष जो है चरम पर आ चुका है। हम लोग इस समय मौजूद है हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में, जहां पर रमेश जोशी हैं जो गोला नदी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने तमाम 4 बड़ी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ उठाई है और उनका कहना है कि कंप्यूटराइज कांटे को लेकर तमाम बार जो है वो लोग कह चुके हैं, लेकिन अब तक वो प्रक्रिया नहीं हो पाई है। हमारे साथ में इस समय मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं क्या उनके बड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर संघर्ष उनका किस स्तर पर है और क्या डिमांड है जिसको लेकर उनकी बात की अनसुनी हो रही है। रमेश जी, किस तरीके से जो है अनसुनी हो रही है जो आप लगातार कहते आ रहे हैं, जबकि उनका कहना है, सरकार ये कह रही है कि प्राइवेट हाथों में नहीं जा रही है। आपका क्या कहना है इसमें? अब सरकार तो कुछ भी कहे लेकिन हो प्राइवेटीकरण रहा है, क्योंकि हमारी आज देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। आज गाड़ियाँ हमारी प्राइवेट में चलेगी, जो फिटनेस हो रहा है, जो फिटनेस 3000 का और था, आज वहाँ 20-20, 25-25 हज़ार आप जाइए देखिए वहाँ हो रहा है। दूसरा, हाई कोर्ट ने कांटू को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि आप टेंडर कीजिए, तो धामी जी की एक आदमी को व्यवस्था देने के लिए उन्होंने निगम को सुप्रीम कोर्ट में ले गए, लेकिन फिर भी यहाँ टेंडर नहीं किया। तो साफ सी बात है कि जो है कांटे उनको हो, नहीं तो 1 साल के लिए उनको एक्सटेंशन दे देते, उनको देना ही नहीं। उन्होंने कांटे निकाल के वहाँ फीते से नापने लग गए, मैनुअल चलने लग गया। जहाँ पर एक सब्जी वाला भी अपना अगर 100 ग्राम अदरक बेचता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कांटे का यूज़ कर रहा है, और यहाँ अरबों खरबों का राजस्व नदी दे रही है, लेकिन यहाँ मैनुअल चल रहा है। और वही इन्होंने राइट जो है कहते हैं हमने निगम को दिया है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने ठेकेदार बैठा है। आप 64 पेज का इनकी खनन नीति पढ़ी है, उसमें लिखा है कि ठेकेदार रॉयल्टी वसूलेगा, और उस रॉयल्टी में अगर वो रॉयल्टी वसूलने में उसको पूरे राइट दिए हैं कि वो क्या उनको जो है पेनल्टी देगा, अगर WR माल निकलेगा उसको क्या पेनल्टी होगी, वो पूरा राइट इन्होंने ठेकेदार को दिया है। तो उसके बाद भी ये चीज़ साफ है, फिर भी सरकार समझ रही कि जनता बेवकूफ़ है, जनता पढ़ी लिखी नहीं है, जनता प्रशासन को दबाव डाल के हम पर जो ज़बरदस्ती पर प्रेशर डाल के, तो ये तो साफ दिख रहा है। इसमें तो कहीं सरकार का जो है लगातार ये बात कहना है कि हम प्राइवेट हाथों में नहीं दे रहे हैं, केवल हम रॉयल्टी की वसूली के लिए एक एजेंसी को हम लोग लेकर आए हैं। इसमें जो है किस तरीके का आपको जो है विरोधाभास नज़र आता है? नहीं, सरकार रॉयल्टी क्यों वसूल ली है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रॉयल्टी क्यों वसूल ली है सरकार रॉयल्टी वहाँ वसूली है जहाँ चोरी हो रही है। गोला तो कहीं चोरी होती नहीं है, गोला का तो हमेशा लक्ष्य की पूर्ति होती है। सरकार का कहना ये है कि हमें लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। भाई गोला में पिछले बार हम मार्च में चले, हमने 48 लाख घन मीटर जून में ख़त्म कर दिए। हमारे यहाँ तो घन मीटर बचते ही नहीं है उन चीज़ों के लिए। ठीक है, ठेकेदार की मंशा है, सरकार की मंशा है कि हम लक्ष्य की पूर्ति करें, तो आप शांतिपुरी जाइए, आप बाजपुर जाइए, आप जो है उधम सिंह नगर सितारगंज जाइए, जहाँ चोरी हो रही है आप वहाँ जाइए। यहाँ तो साफ काम है, यहाँ तो न ठेकेदार की ज़रूरत है न इतना पुलिस प्रशासन की ज़रूरत है। यहाँ तो निगम ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसको करने दीजिए। आप लोग जो है आंदोलन कर रहे थे, तो पुलिस का किस तरीके का रवैया रहा, क्योंकि लगातार आंदोलन जो है बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, जब जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये नारा है, और वास्तव में छुपा नहीं है। देखो, अभी हमारी आवाज़ दबाने के लिए पुलिस प्रशासन या राजस्व विभाग या हर विभाग, खनन विभाग, सब हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। दबाए, हम गलत ही नहीं होंगे तो हमें क्या जेल क्या घर, तो हम तो ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे गलत हो, लेकिन हम ऐसा भी काम नहीं होने देंगे कि कोई गरीब मर जाए, कोई गरीब दब जाए, किसी गरीब परिवार में दिक्कत आए, कोई बेरोजगार हो जाए। हम इसलिए इस गोला को बचाने के लिए अगर हमें जान भी देनी पड़े हमें मंजूर है। अगली रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि आपने अभी पूरा प्रोग्राम डिसाइड कर लिया है कि गोला नदी संघर्ष समिति जो है लगातार आंदोलन करती रहेगी, क्या जो है मैसेज है आपका सरकार के लिए? देखिए सर, सरकार को हमने 2 तारीख का समय दिया है। 2 तारीख बहुत होते हैं, आज जो है 25 तारीख है और लगभग 7-8 दिन है, तो 2 तारीख तक ये बैठे समझे
अगर सरकार फिर भी समझ में नहीं आई तो इन्होंने इस समय तो हमें रैली की परमिशन नहीं दी, क्योंकि इन्होंने कई चीज़ें बहाने निकाले पुलिस प्रशासन ने। लेकिन 2 तारीख के बाद अगर इन्हें नहीं सुना तो हम एक बहुत विशाल रैली निकालेंगे, और शायद वो ऐसी रैली रहेगी, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली रहेगी, क्योंकि हमारे साथ अब हमारे बच्चे आने शुरू हो गए हैं। इसलिए हम चेताना चाहते हैं कि 2 तारीख तक आप इसको सही कर लें, नहीं तो फिर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये थे गोलन नदी संघर्ष समिति के अध्यक्ष जो लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की रूपरेखा को वृहद स्तर पर 2 तारीख के बाद ही लाया जाएगा। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए हल्द्वानी से विपिन चंद्रा।